हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 55। नैना, शीतल और रुचिका तीनों ऑफिस पहुंची और अपने कैबिन में चली आई। अनुराग ने एक मीटिंग रखी और उन सातों को उसमें बुलाया। नैना, रुचिका, खुशी और शीतल के साथ बाकी तीनों लड़के भी मीटिंग रूम में चले आए और आकर बैठ गए। नैना का मूड आज काफी अच्छा था। वह अपनी जगह बैठकर गुनगुना रही थी। अमित तो बस नैना को देखे जा रहा था। हालांकि नैना उसे कोई भाव नहीं देती थी। उसके बाद भी केशव अपनी फाइल में कुछ सही करने में लगा हुआ था और खुशी विशाल आपस में डिस्कस कर रहे थे। रुचिका खाने के बारे में सोच रही थी और शीतल अपने फोन में लगी थी। मीटिंग रूम में बैठे हुए 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अनुराग अभी तक नहीं आया था। नैना एक जगह चुपचाप 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकती थी, इसलिए यहाँ 15 मिनट हो चुके थे और अब वह बोर होने लगी थी। अचानक उसे मस्ती सूझी और वह टेबल को अपने हाथ से बजाते हुए गाने लगी। ऐसे उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, काली बदरी जवानी की छटती नहीं, बल्लाई धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। आगे की लाइन रुचिका ने पूरी की तो नैना को मजा आने लगा। केशव, अमित, खुशी भी उन दोनों के पास चले आए और गाने लगे। केशव तो साथ में टेबल भी बजा रहा था। शीतल और विशाल मुस्कुराते हुए उन पांचों को देख रहे थे। इस सब में नैना ये भूल गई कि वो ऑफिस के मीटिंग रूम में है, जिसका कैमरा फुटेज अनुराग के कैबिन में दिखाई देता है। अनुराग की नज़र जैसे ही स्क्रीन पर पड़ी, वह मुस्कुराते हुए उन सबको देखने लगा। खासकर नैना पर उसकी नजरें टिक सी गई। अनुराग ने अपनी फाइल्स उठाई और मीटिंग रूम की तरफ चला आया। तब तक नैना ने वहां घमासान मचा रखा था। अनुराग जैसे ही मीटिंग रूम में आया, सब उसे देखकर रुक गए, लेकिन नैना अपनी मस्ती में नाच गा रही थी और जैसे ही पलटी, अनुराग से टकरा गई और कहा, ओह सॉरी सर, सॉरी, इट्स ओके। बाय द वे, ये ऑफिस है, कोई डिस्को बार नहीं। मीटिंग शुरू करें? अनुराग ने अपनी कुर्सी की ओर बढ़ते हुए कहा। सभी अपनी अपनी जगह आकर खड़े हो गए। नैना को अनुराग की बात खटकी तो उसने कहा, सर मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी कि यह ऑफिस है, आपका घर नहीं। पिछले 15 मिनट से हम सब अपना काम छोड़कर मीटिंग के लिए यहाँ बैठे हैं। आई एम सॉरी, दरअसल मैं एक ज़रूरी कॉल पर था आप लोगों के लिए। मेरे पास 3 नए प्रोजेक्ट हैं एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसे कर लेंगे। कहते हुए अनुराग ने नैना की ओर देखा। श्योर सर, वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस, रुचिका ने मुस्कुराकर कहा तो बाकी सब ने भी हामी भर दी। अनुराग ने सबको बैठने को कहा और उन्हें नए प्रोजेक्ट्स के बारे में समझाने लगा। नैना बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। बाकी 2 प्रोजेक्ट उसकी समझ में आ गई, लेकिन एक में उसे थोड़ा कंफ्यूजन लगा तो उसने कहा, सर आई थिंक इसे समझने का ये तरीका थोड़ा सही नहीं है। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो, अनुराग ने नैना से कहा, क्योंकि उसे नैना का बीच में टोकना थोड़ा सही नहीं लगा। नैना मुस्कुराई और कहा, नो सर, मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जैसे आपने एक्सप्लेन किया है उससे बेटर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अनुराग ने सुना तो उसने फाइल नैना की ओर घुमा दी और कहा, ओके एक्सप्लेन दिस। नैना कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसने फाइल को शुरू से खोला और सामने रखे खाली पेपर लिए और पेन लेकर अपनी टीम को समझाने लगी। उसके समझाने का तरीका और लैंग्वेज अनुराग से थोड़ी बेटर थी, इसलिए बाकी लोगों को आसानी से समझ में आ गया। अनुराग भी नैना से खासा इम्प्रेस था। कुछ समझाते हुए नैना ने हाथ में पकड़ा पेन अपने मुंह में रख लिया और फिर दोनों हाथों से लैपटॉप पर कुछ काम करने लगी। अनुराग ने देखा तो उसके मुंह से पेन निकाल लिया और नैना उसकी ओर देखने लगी। अनुराग भी एक पल को उसकी आंखों में खोकर रह गया। बाकी सब उन दोनों को घूरे जा रहे थे। शीतल ने खांसने का नाटक किया तो नैना को होश आया और फिर वो अपने काम में लग गई। नैना ने बहुत ही बेहतर तरीके से सबको समझा दिया था और सबने उसकी खूब तारीफ भी की। मीटिंग 15 मिनट और चली और इन 15 मिनटों में अनुराग सिर्फ नैना को दिखता रहा। नैना का बोलना, उसकी पलकों का झपकना, उसकी आंखों की पुतलियों का जा घूमना, अनुराग सब नोटिस कर रहा था।
अनुराग ने वो तीनों प्रोजेक्ट्स उस टीम को दे दिए और कहा, बेस्ट ऑफ लक। सभी एक एक करके जाने लगे। नैना सबसे आखिर में जा रही थी तो अनुराग ने उसे रोका और उसके पास आकर कहा, नैना ग्रेट, तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया। थोड़ी मेहनत करो तो आगे चलकर शेयर्स में तुम खुद की कंपनी खड़ी कर सकती हो। थैंक यू सर, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, नैना ने मुस्कुराकर कहा। वाई, आई मीन तुम में वो बात है कि तुम एक कंपनी चला सको, अनुराग ने कहा। नैना उसके थोड़ा नज़दीक आई और कहा, सर, एम्प्लॉय अगर बदतमीज़ हो तो कंपनी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर बॉस ही बदतमीज़ हो तो उस कंपनी का डूबना तय है। इतना कहकर नैना वहाँ से चली गई। अनुराग शीशे के आर पार उसे जाते हुए देखता रहा और खुद से कहा, बदतमीज़ और तुम हो ही नहीं सकता। तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बदतमीज़ी नहीं है नैना। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी डर के अपनी बात सामने रखते हैं, तुम उन्हीं में से एक हो। नैना अपने कैबिन में चली आई और कुर्सी पर पसरते हुए कहा, कोई चाय पिला दो यार। हे नैना, किसी दिन चाय में पागल हो जाओगी तुम। दिन में कितनी चाय पीती हो यार, केशव ने पूछ लिया। जितने पिलाओ कम है, वैसे भी ये दिमाग चाय से ही चलता है, नैना ने कहा। ओके, मैं लेकर आता हूँ। तुम में से किसी को कुछ चाहिए, केशव ने जाते हुए सबसे पूछा। मेरे लिए चीज़ सैंडविच, रुचिका ने कहा। इतना चीज़ खाओगी ना तो फट जाओगी एक दिन। केशव, इसके लिए ऑरेंज जूस, नैना ने कहा तो रुचिका ने मुंह बना लिया। कुछ देर बाद चाय आ गई। नैना चाय पीते हुए अपने नए प्लान के बारे में सोचने लगी। नैना ने मन ही मन सब प्लानिंग कर ली थी, लेकिन इस बार वह अकेले ही सब करने के मूड में थी, क्योंकि शीतल को पता चलेगा तो वो साथ नहीं देगी और रुचिका उसके पेट में कोई बात नहीं टिकती। सोचकर नैना ने किसी को ना बताना ही सही समझा। शाम को तीनों अपार्टमेंट पहुंचे। सीढ़ियों से चढ़ते हुए नैना की नज़र अवि के फ्लैट की ओर चली गई। दरवाज़ा बंद था। तीनों फ्लैट में आई, अंदर आके सोफे पर धंस गई। कुछ देर बाद ही बेल बजी। शीतल ने खोला, सामने अवि खड़ा था। थोड़ा सा परेशान था। उसे देखकर शीतल ने उसे अंदर आने को कहा। अवि को वहां दिखते ही नैना की भवें चढ़ गई और उसने कहा, क्या मिस्टर पड़ोसी, किराया लेने आए हो? शट अप शीतल, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे फ्लैट चाहिए। तुम लोग अपने पुराने वाले में शिफ्ट हो जाओ प्लीज़। कल सुबह मेरे अंकल आ रहे हैं मुझसे मिलने किसी ज़रूरी काम से, और उन्होंने ये फ्लैट दिलवाया है। यहाँ के बजाय उन्हें सामने लेकर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअली मेरी नेक्स्ट एग्जीबिशन उन्हीं के ऑफिस में होगी और इसी सिलसिले में बात करनी है। सो प्लीज़ अगर तुम लोग उधर शिफ्ट हो जाओ, अवि ने कहा। बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। जब हमें ज़रूरत थी तुमने हम सबकी हेल्प की, अब जब तुम्हें ज़रूरत है तो हम भी करेंगे। लेकिन वो फ्लैट तो मैनेजर का है ना, उसे पता चला तो वो वापस कोई इशू खड़ा कर देगा, रुचिका ने कहा। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैंने वो फ्लैट अपने लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए लिया था और 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ, तो वो कुछ नहीं कह सकता। तुम लोग वह बिना किसी परेशानी के रह सकते हो, अवि ने कहा। नैना सोफे से उठकर उसके सामने आई और कहा, लेकिन हम तुम्हारे फ्लैट में ऐसे क्यों रहें? अवि ने उसकी ओर देखा और बड़े ही प्यार से कहा, हाँ तो बाबू आप किराया दे देना, फ्री में नहीं रहना है। अवि के मुंह से बाबू सुनकर नैना उसे घूरते हुए कहा, ये बाबू सुना ना अपने पास रखो। फ्लैट शिफ्ट करना है ना, अभी कर देते हैं, और किराया वो तो मैं तुम्हें पक्का देने वाली हूँ। लिसन, मेरे पास ना तुमसे बहस करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, क्यों ना अभी थोड़ा काम कर लो। तुम लोग पैकिंग करो, मैं शिफ्टिंग में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। कहकर अवि वहां से चला गया। ऐसी पैकिंग करोगी ना बेटा, नैना को जिंदगी पर याद रखोगे तुम, नैना ने मन ही मन कहा और कमरे में चली आई। कुछ ही वक्त में शीतल, नैना और रुचिका ने अपना सामान जमा लिया और पुराने वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अवि के पास ज़्यादा सामान नहीं था, बस कुछ कपड़े और उसके काम से रिलेटेड सामान था, उसने लाकर अपने फ्लैट में रख दिया। रुचिका ने कुछ रुपए फ्लैट के किराए के हिसाब से अवि को देना चाहा तो उसने मना करते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हारी दोस्त को छेड़ने के लिए ऐसे ही कहा था। ये पैसे तुम रखो अपने पास, तुम्हारे काम आएंगे। आर यू श्योर? रुचिका ने कहा। हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैंने हनी को फोटोग्राफी सिखाने के बदले में ये फ्लैट लिया है, कोई पैसा नहीं दिया इसके लिए। तुम लोग आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवि ने कहा। तो रुचिका ने उसे हक करते हुए कहा, यार तुम इतने अच्छे क्यों हो? इतना भी अच्छा नहीं हूँ, बस तुम लोगों को परेशान नहीं देख सकता।
मेरी भी बहन है, जैसी वो है वैसी ही तुम और शीतल, अवि ने कहा। अच्छा, और नैना? रुचिका ने अवि की टांग खींचते हुए कहा। वो तुम सबकी भाभी ठीक रहेगी। नहीं, अवि ने कहा तो रुचिका हंसने लगी और उसके कंधे पर हल्के से मारकर कहा, ज्यादा दिन में सपने मत देखो। दरवाजे पर खड़ी नैना ने उन दोनों को हंसते हुए देखा। उसे सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन दिखाई सब दे रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई और कहा, ओ हेलो मिस रुचि, ये पड़ोसियों से ना थोड़ा दूर रहो। देखा, जल रही है वो जलनखोर, रुचिका ने फुसफुसाकर कहा तो अवि नैना को देखकर मुस्कुराने लगा। अवि को मुस्कुराता देखकर नैना ने मन ही मन कहा, मुस्कुरा लो बेटा, कल सुबह तुम्हारी लंका लगने वाली है। हमारे से दुश्मनी और दोस्ती दोनों भारी पड़ती हैं। अवि अपने फ्लैट में चला आया, देर रात को अपना काम करता रहा और फिर सोने चला गया। उसे अच्छी नींद आई। सुबह अवि जल्दी ही उठ गया और घर का हुलिया ठीक किया, क्योंकि जो अंकल उससे मिलने आने वाले थे वो यहाँ की पूरी खबर उसके डैड तक पहुँचाने वाले थे और अवि ऐसी कोई गलती नहीं चाहता था। सुबह 9 बजे अंकल उसके घर आए। नैना अपने दरवाजे पर खड़ी ब्रश करते हुए उन्हें मिल गई और मुस्कुरा दी। अंकल को थोड़ा अटपटा लगा। वे सीधा अवि के फ्लैट में आए और बेल बजा दी। नैना अंदर चली गई। अवि ने दरवाज़ा खोला। सामने अंकल को देखकर वह मुस्कुरा दिया और उन्हें अंदर ले आया। अंकल सोफे पर आ बैठे और आंखों ही आंखों में फ्लैट का मुआयना करने लगे। अवि उनके लिए कॉफ़ी ले आया और बैठकर उनसे बात करने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने वॉशरूम के लिए अवि से पूछा और वहाँ से चले गए। वॉशरूम से वापस आते हुए अंकल की नज़र वॉशरूम में टंगे एक टॉप पर गई। अंकल ने टॉप उतारा, उसमें से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। अंकल के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगा। वे उसे लेकर बाहर आए और अवि के सामने करके कहा, अवि बेटा ये क्या है? अवि ने देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या बोले उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अवि को चुप देखकर अंकल ने कहा, कौन है वो लड़की? कौन लड़की? मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ ना अंकल। अवि ने घबरा कर कहा, अकेले रहते हो तो फिर तुम्हारे बाथरूम में ये लेडीज टॉप क्या कर रहा है? तुम्हारे डैड को पता है इन सब के बारे में? अंकल ने घूरते हुए पूछा। ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। अवि ने रोने से सूरत बनाकर कहा, क्योंकि अपने पापा से वह बहुत डरता था। सही है बेटा, दिल्ली आते ही तुम्हारे आचार विचार बदल गए। मैं चलता हूँ, और हाँ, ये जिसका भी है तुम्हारे डैड पता लगवा लेंगे। मैं चलता हूँ, कहकर अंकल वहाँ से चले गए। बेचारा अवि, उसने टॉप उठाकर देखा, नहीं समझ आया किसका है। उसे जब अपने नाक के पास लाया तो उसमें से आती महक से वह जान गया कि वह टॉप नैना का है। अवि की शक्ल पर 12 बज चुके थे, साथ ही नैना पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन नैना का गुस्सा वह नैना पर तो निकाल नहीं सकता था, इसलिए जोर से चिल्लाया, नैना। उधर नैना बालकनी में खड़ी आराम से चाय पी रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 55। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।